तो आइए देखते हैं हम कुछ रिएक्शन आपके पास दिया हुआ है और इसमें हम किस तरह से इसकी बैलेंसिंग चेक करें कि आपके पास रिएक्शन है, बैलेंस है कि नहीं है। और अगर नहीं आता तो इसका एक फॉर्मेट होता है, तैयार होता है कि किस तरह से हम इसको रिएक्शन को, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस देख सकते हैं कि बैलेंस कर सकते हैं और बैलेंस देख सकते हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले हम अगर रिएक्शन लेते हैं, फर्स्ट रिएक्शन अगर हम ले रहे हैं, फर्स्ट रिएक्शन में यहाँ पे हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं। सबसे पहले होता है एलिमेंट, एलिमेंट इधर जो होता है वो रिएक्टेंट का होता है और इधर जो होगा वो होगा प्रोडक्ट का। इसको हम जो है एक कॉलम में ड्रॉ कर लेते हैं। पहले आपके जितने एलिमेंट होते हैं वो दिए होंगे, तो उस रिएक्शन में कौन कौन से एलिमेंट दिए हुए हैं उसको देख के बाद, और यहाँ पे हम इसको एक बॉक्स बना लिया है और इस बॉक्स में हम किस तरह से इसको देखते हैं कौन कौन से रिएक्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट आपके पास कौन दिया हुआ, हाइड्रोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन को हमने लिख लिया, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है और कैल्शियम। 4 एलिमेंट इधर भी दिए हैं, 4 एलिमेंट इधर भी दिए हुए हैं। अब ये देखते हैं नंबरिंग के द्वारा रिएक्टेंट साइड कितने दिए हुए हैं और प्रोडक्ट साइड कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड जो आपके पास हाइड्रोजन है वो 1 ये है और 2 ये है, तो कितने हुए टोटल 3 हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट साइड आपके पास हाइड्रोजन कितने दिए हुए हैं, सिर्फ 2 हाइड्रोजन दिए हुए हैं। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे दिए हुए हैं। इधर देख रहे हैं नाइट्रोजन कितने दिए हुए हैं, इधर नाइट्रोजन तो दिए हुए हैं, वो कितने दिए हुए हैं, 1 इधर दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमने कितना लिख लिया, 1 लिख लिया। और इधर वाला नाइट्रोजन कितने दिए हुए हैं, इधर वाला नाइट्रोजन 2 दिए हुए हैं। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 3 और 2 5, मतलब ऑक्सीजन 5। इधर वाला कितने, इधर वाला 3 2 6 6 और 1 7। ठीक, और यहाँ पे कैल्शियम यहाँ पे 1 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो टोटल मिला के आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों आपको बैलेंस करना है। बैलेंस करने का तरीका क्या होता है कि आप देखो किस साइड पे कौन सी चीज़ ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे रिएक्शन में देख रहे हैं तो किस साइड पे कौन सी ज़्यादा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है और यहाँ पे 2 है। यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कराते हैं, या तो हम पहले मल्टीप्लाई कराएंगे या तो बाद में मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पे अगर हम यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कितने हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 2 और 2 4। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगेन सब बैलेंस हो जाएगा। किस तरह से, अगेन प्रोडक्ट में हम इसको यहाँ पे स्टडी करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे वापस हम इसका चार्ट बनाएंगे किस तरह से हमने इसको देखा और किस तरह से बैलेंस किया। ये है आपके पास एलिमेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट और यहाँ पे प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं एलिमेंट आपके पास सेम है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कैल्शियम। कैल्शियम आपके पास सेम था, कैल्शियम हमने ऐसे लिख दिया। ऑक्सीजन अब देखते हैं यहाँ पे कितने हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए 2 3 6 6 और 2 8। ऑक्सीजन कितने हो गए आपके पास 8, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 2 3 6 6 और 2 8। यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन भी आप बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे देख रहे कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने, 2, मतलब दोनों तरफ नाइट्रोजन क्या हो गए, इक्वल रेशियो हो गया। हाइड्रोजन देख रहे कितने, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 और 2 4 और यहाँ पे कितना 2 2 4। तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब जब आप रिएक्शन बैलेंस देखोगे कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, तो आपके पास ये चीज़ होना चाहिए कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दोनों अनइक्वल था, बट जब हमने यहाँ पे रिएक्शन जब कराया तो देखा हमने दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल। मतलब ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई, बैलेंस। हैंस रिएक्शन इज बैलेंस, बैलेंस हो गई रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन हम लोग देखें तो दूसरी रिएक्शन किस तरह से हम बैलेंस करेंगे। दूसरी रिएक्शन में क्या क्या दिया हुआ है, तो हम इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। ये आपको फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी आप रिएक्शन बैलेंस चेक कर सकते हो कि जिधर जितने एलिमेंट आपके पास लेफ्ट साइड में उतने ही एलिमेंट आपके पास राइट साइड में है कि नहीं है। हम देखते हैं यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एलिमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर, 4 टाइप के एलिमेंट दिए हुए। यहाँ पे सोडियम कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ऑक्सीजन कितने दिया हुआ है, 1 ये दिया हुआ है, 4 ये दिए हुए, कि टोटल कितने हुए 5 हुए। और हाइड्रोजन कितने दिए हुए, 1 ये 2 ये, कितने 3। सल्फर 1 दिया हुआ है, मेन एलिमेंट। ठीक, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड कितना है, लेफ्ट साइड सोडियम आपके 2 दिए हुए, सल्फर और जो है ऑक्सीजन कितने दिए हुए 4 और 1 5। ऑक्सीजन 5 दिए हुए, 4 और 1 5 ऑक्सीजन दिए हुए। और हाइड्रोजन कितने दिए हुए, हाइड्रोजन 2 दिए हुए हाइड्रोजन।
और सल्फर आपके पास एक ही दिया हुआ। तो आपके पास यहाँ पे कमी किस किस चीज़ में, कमी यहाँ पे आप सोडियम में है, सोडियम आपको यहाँ पे 2 लाना है, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी बैलेंस है, बट हाइड्रोजन आपके पास यहाँ पे एक कम है। तो अगर आप यहाँ पे सोडियम आपको बैलेंस करना, तो आप यहाँ पे 2 सोडियम है, आप यहाँ पे 2 सोडियम लगा दोगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे आपने 2 सोडियम लगाए तो सोडियम बैलेंस हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 इधर हो गए, 2 और 4 6 हो गए। यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास 2 4 और एक 5 ही होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास बैलेंस हो जाएगी रिएक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और जब यहाँ पे हाइड्रोजन देखा तो हाइड्रोजन भी आपके पास बैलेंस हो जाएगा। आगे हमने रिएक्शन देखी, तो हम अगर इसको फॉर्मेट में, नए फॉर्मेट में लिख दें, नए फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे किस तरह से कि आप यहाँ पे जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ लिख लेंगे, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और सल्फर। इधर देख रहे हैं आपके पास सोडियम कितने दिए हुए हैं, 2 हैं, और इधर सोडियम कितने हैं, इधर भी 2 हैं। इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 4 6 ऑक्सीजन, और इधर कितने 2 और 4 6 ऑक्सीजन है। इधर देख रहे हैं हाइड्रोजन 2 और 2 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है, इधर भी कितने हाइड्रोजन दिया हुआ है, 4 हाइड्रोजन दिया हुआ है। सल्फर इधर वाल 1 सल्फर है, उधर वाल सल्फर भी क्या है, 1 है। तो इसी तरह से आप रिएक्शन क्या कर सकते हो, बता सकते हो रिएक्शन जो है वो बैलेंस है कि नहीं। आप देखिए यहाँ पे रिएक्शन अभी अनबैलेंस थी, वहां पे रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इस साइड से, इस टाइप से आपके पास जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, बैलेंस होती है। आगे हम अगली रिएक्शन देख लेते हैं, थर्ड रिएक्शन किस तरह से हम इसकी बैलेंसिंग चेक करेंगे। तो रिएक्शन बैलेंस चेक करने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आसान है, बस आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए किस तरह से आप रिएक्शन बैलेंस कर सकते हो। तीसरी रिएक्शन आपके पास NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO3 के साथ रिएक्शन करता, तो AgCl का प्रेसिपिटेट आ जाता, और यहाँ पे क्या है, NaNO3 ये बनता। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं आपके पास एलिमेंट दिया, सोडियम दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, Ag दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है। ये आपके पास एलिमेंट दिए, हम इसको एक बार साफ साफ लिख लेते हैं, सोडियम, क्लोरीन, Ag, नाइट्रोजन, और एक लाइन हमने बढ़ा दी यहाँ पे, नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन, ये है आपके पास। यहाँ पे सोडियम देख रहे हैं क्या दिया हुआ, सोडियम आपको 1 दिया हुआ है, क्लोरीन भी 1 दिया हुआ है, Ag भी कितना दिया हुआ है, Ag भी 1 दिया हुआ है, नाइट्रोजन 1 दिया हुआ, ऑक्सीजन 3 दिए हुए। इधर देख रहे हैं, इधर सोडियम आपको 1 दिया हुआ है, और क्लोरीन कितने दिए हुए, क्लोरीन भी 1 दिया हुआ है, और Ag कितना दिया हुआ है, Ag भी 1 दिया हुआ है, और नाइट्रोजन कितने दिया हुआ, नाइट्रोजन भी 1 दिया हुआ, और ऑक्सीजन कितने दिया, 3 दिया। मतलब यहाँ पे रिएक्शन हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों क्या है, इक्वल है। अगर इस टाइप की रिएक्शन होती तो वहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिएक्शन हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये रिएक्शन ये भी बैलेंस है, और ये रिएक्शन ये भी क्या है, बैलेंस है। इसको हमने बैलेंस करा था, और ये ऑलरेडी पहले से बैलेंस, तो हम यहाँ पे ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी, क्योंकि ये बैलेंस है तो इसमें बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बैलेंस को डिसबैलेंस कर दो, वो बात अलग है। आगे हम देख रहे हैं अगली रिएक्शन, चौथी रिएक्शन आपके पास जो दिया हुआ है वो क्या है कि BaCl2H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहा है, क्या बना रहा है, BaSO4 और HCl बना रहा है। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन कौन से दिए हैं, BaCl, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पे Ba कितना दिया हुआ है, बेरियम कितना दिया, 1, क्लोरीन कितना दिया हुआ है, 2, हाइड्रोजन कितने, 2, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट में देख रहे हैं Ba आपके पास 1 है, क्लोरीन 1 है, हाइड्रोजन भी 1 है, सल्फर तो 1 है ही, ऑक्सीजन कितने, 4 है। मतलब यहाँ पे आपको ऑक्सीजन नहीं बैलेंस करना है, सल्फर नहीं बैलेंस करना है, बेरियम नहीं बैलेंस करना है, खाली क्या बैलेंस करना, क्लोरीन। तो अब यहाँ पे क्या करोगे कि प्रोडक्ट साइड इससे 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराना, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया। आप एलिमेंटल फॉर्म में लिखे, हम इसको देख एक बार फिर से देख लेते हैं। ये आपके पास एलिमेंट है Ba, क्लोरीन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो यहाँ पे बेरियम कितना दिया हुआ है, 1, इधर भी बेरियम कितना दिया हुआ है, 1, इधर वाल क्लोरीन देख कितना दिया, क्लोरीन इधर वाल 2 दिया हुआ है, इधर वाल क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर वाल हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, इधर वाल भी हाइड्रोजन कितना हो गए, 2 हो गए। और इधर वाल हम देखें सल्फर आपके पास 1 है, और लास्ट में ऑक्सीजन इधर वाल 4 है, और इधर वाल भी 4 है।
तो जब आप इसको करते रहोगे तो आपको ये फॉर्मूला बनाने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट रिएक्शन देखा और आपको समझ में आ गया हाँ भाई कहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कराना है, कहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कराना है। बस अगर आपके पास मान लीजिए कभी कभी क्या होता है एलिमेंट कम दिया होता है, अब एलिमेंट को आप अपने पास से नहीं एडजस्ट कर सकते हो कि हमने यहाँ देखा यहाँ पे ये रिएक्शन मैंने उठा कर दूसरा एलिमेंट फिट कर दिया, तो ये नहीं होता है। यहाँ पे आपके पास रिएक्शन दिया होगा, खाली उसमें आपको नंबरिंग देखनी है कौन सी कहाँ पे कौन सा आयन या कौन सा मॉलिक्यूल बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो ये कुछ रिएक्शन से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक, ये हमने रिएक्शन कुछ बैलेंस किया है और इसको आप एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो आपसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे और रिएक्शन कौन कौन सी आपको बैलेंस करनी है। तो देखिए आपके पास 2-4 रिएक्शन और दिया हुआ है, इसको देखते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो हम इस रिएक्शन को एक बार नोट कर लेते हैं। पहले रिएक्शन हम देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अब आपको वो फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है और आप यूँ ही बैलेंस कर सकते हो कि जो हम एलिमेंट देख के। तो आप यहाँ देख रहे हो कि इधर वाल 2 नाइट्रोजन है और इधर वाल 1 नाइट्रोजन है, इधर वाल 2 नाइट्रोजन है, इधर वाल 1 नाइट्रोजन है, इधर वाल 6 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस क्या करना है, नाइट्रोजन बैलेंस करना, हाइड्रोजन बैलेंस करना। तो आप यहाँ पे किस नंबर से अगर इस मॉलिक्यूल की मल्टीप्लाई कराओगे कि आपके पास बैलेंस आ जाए। मतलब अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तो ये एलिमेंट है, ठीक, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट, ये है फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट पे आप जब लिखोगे इसको वापस वही चीज, तो यहाँ पे एलिमेंट आपके पास यहाँ पे नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। रिएक्टेंट में आपके पास नाइट्रोजन 2 है और हाइड्रोजन 6 है। प्रोडक्ट में आप जो है नाइट्रोजन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन आपके पास 3 है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि नाइट्रोजन की मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करा दोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी इक्वल हो जाएगा और नाइट्रोजन भी इक्वल। मतलब हम अगर देखते हैं यहाँ से अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करा दिखाएं तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन इक्वल हो गया। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होगा, 2 3 जा 6, मतलब इधर भी आ गया इक्वल और इधर भी आ गया इक्वल। मतलब इसकी मल्टीप्लाई भी आप 2 से कराएंगे, इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 6 हाइड्रोजन आ गया और नाइट्रोजन कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये रिएक्शन आपके पास हो गई बैलेंस। अगेन रिएक्शन देखते हैं कि अगेन रिएक्शन में आपके पास और क्या दिया हुआ है। तो अगेन रिएक्शन में हम इसको एक बार दोबारा नोट कर लेते हैं रिएक्शन को और हम इसको एक बार बैलेंस करके देख लेते हैं कि बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको एक बार बैलेंस कर लेंगे। किस तरह से रिएक्शन आपके पास दूसरी जो है वो CaCO3 ये है और यहाँ पे बन क्या रहा, CaO और CO2। इधर वाले 1 कैल्शियम, इधर वाले 1 कैल्शियम, इधर वाले 1 कार्बन, इधर वाले 1 कार्बन, इधर वाले 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ये और 2 ऑक्सीजन ये। मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। मतलब आप इसको बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस नहीं हो तो हम इसको बैलेंस कर देते हैं। कुछ रिएक्शन आपको दिया होगा उसमें बैलेंस होगी और आप क्या करते हो, गलती में जल्दी क्या करते हो, तो उसको बैलेंस होती है, आप उसको क्या करते हो, अनबैलेंस कर देते हो। तीसरी रिएक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड HCl से रिएक्शन कर रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड बन रहा है MnCl2 और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ये बन रहा है। यहाँ पे आपको मैग्नीज देख रहे हैं आपके पास एक इधर वाल क्लोरीन आप जो देख रहे हो क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 1 क्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन कितने, 4 क्लोरीन है। मतलब आपके पास क्लोरीन डिसबैलेंस है। ऑक्सीजन आप यहाँ पे देख रहे हो 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे हैं। हाइड्रोजन आप यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। मतलब आपके पास स्कैर्सिटी किसकी है, सिर्फ 4 की है। अगर आप यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करा दो तो आप यहाँ पे देखोगे क्लोरीन भी इक्वल हो जाएगा हाइड्रोजन। मतलब आप यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, क्लोरीन कितने 2 ये और 2 ये 4। मतलब ये रिएक्शन आपके पास क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अगेन रिएक्शन देख लेते हैं दूसरी लेड नाइट्रेट वाली। आप जब आप पढ़ोगे तो लेड नाइट्रेट NO3, कुछ रिएक्शन इस टाइप से भी होती हैं Pb+4NO3 और यहाँ पे आगे इस टाइप से। यहाँ पे रिएक्शन आप देख रहे हो ये किस टाइप की रिएक्शन, ये आपके पास जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ठीक, अगर हम इसको देखेंगे कॉम्बिनेशन एग्जांपल, ये भी डिकम्पोजिशन का है। ठीक, तो यहाँ पे रिएक्शन कुछ आपके पास होती है तो आपसे वही पूछ लेता है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी। इसको हम देखते हैं बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो देखिए यहाँ पे लेड आपके पास बैलेंस है, हाँ बैलेंस है। नाइट्रोजन आपके पास 4 ये है
और 2 दूनी 4, हाँ 4 नाइट्रोजन हमारे पास, ये 4 नाइट्रोजन भी बैलेंस है। ऑक्सीजन देख रहे हैं 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन, ये 4 3 12 और 2 14। यहाँ पे देख रहे हैं 3 दूनी 6 6 दूनी 12, मतलब ये रिएक्शन भी क्या है, ये रिएक्शन भी बैलेंस है। तो रिएक्शन बैलेंस करने में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता, रिएक्शन खाली आपको एलिमेंट देख लेते हो और एलिमेंट देख के आप एक बार पता लगा लो कि हाँ पे आप इसमें कौन से एलिमेंट की कमी है और वहाँ पे क्या होता है, रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहाँ नहीं समझ में तो हम आपको दोबारा वहाँ पे समझा देंगे। थैंक यू।